आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में इस नए कार्यक्रम में इस नए दिन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं और परमेश्वर के प्रेम को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यस, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग। ये आशीष है कि हम एक साथ हैं, एक साथ मिलकर जुड़े हुए हैं आज आप और हम मिलकर। और इस पूरे महीने में हम बात कर रहे हैं कैसे अकेलेपन का सामना करें, कैसे अकेलेपन में विजयी हों। और आज हम लोग बात करेंगे कैसे हमारा अयोग्य होना कई बार अकेलेपन का कारण है और हमारी अयोग्यता हमारे अकेलेपन को बढ़ा देती है। जब हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, जब हम अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम किसी के योग्य नहीं हैं और एकदम से अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, जो उसका बाय प्रोडक्ट है। और हमें लगता है कि एकदम से हम अकेले कैसे हो गए। बहुत अच्छा लगेगा आज जानकर, सीखकर, और किस तरीके से हमारा परमेश्वर हमें हमारी योग्यता को बताएगा, जो हमारे अकेलेपन को दूर करेगा। बिल्कुल दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि अगर आज आप ऐसी ही भावनाओं से संघर्ष कर रहे हैं तो आज का ये एपिसोड आपके जीवन में आशा लेकर आएगा और आप ऐसी भावनाओं से, इन नेगेटिव इमोशन से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं सारा सुनीता से, जो भी अपने जीवन में कुछ ऐसी ही भावनाओं से गुजर रही थी, उलझी हुई थी। उन्होंने इन भावनाओं पर कैसे छुटकारा पाया, कैसे जय पाई, अपनी सच्ची कहानी आज ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए इनसे हम मुलाकात करें। जब सारा सुनीता बड़ी हो रही थी तो वो न केवल अपने भाई बहनों के लिए वरन स्कूल के अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी एक आदर्श थी। स्कूल के सभी शिक्षक बाकी सब से कहते थे कि सुनीता एक आदर्श है और सभी बच्चों को सुनीता से कुछ सीखना चाहिए। मैं पूरे स्कूल की एक लीडर की तरह थी और स्कूल में अव्वल भी आती थी। मैं इंटर में भी पूरी कक्षा में पहले स्थान पर थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरे जीवन में आशा और प्रेम था। पर जब सारा ने कॉलेज में दाखिला लिया तो चीजें बदल गई और इसने सारा की पढ़ाई को प्रभावित किया। जब मैंने डिग्री के लिए कोएड कॉलेज में दाखिला लिया, मैंने एक प्रकार का डर और अलगाव को महसूस किया। मेरी जानकारी के बिना मुझ में एक भयंकर डर शुरू हो गया। अचानक मैं अपनी पढ़ाई में पिछड़ती चली गई। पढ़ाई में मेरी असफलता के कारण सभी डिग्री सर्टिफिकेट मिलाकर कई सर्टिफिकेट बनाए। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं ऐसी बन गई हूँ। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई बहनों को भी, जिन्होंने मुझसे बहुत सीखा, और सबके मन में एक ही प्रश्न उठा कि हमारी बहन ऐसी क्यों बन गई है। मेरे रिश्तेदारों को भी मेरी असफलता पर विश्वास नहीं हो रहा। किसी भी तरह से सारा ने अपनी पढ़ाई पूरी करके विवाह कर लिया, पर उसका डर बना रहा। विवाह के बाद मैं हैदराबाद आई। मेरा डर एक अनजान तरीके से और भी अधिक बढ़ गया। मेरा जीवन एक सामान्य दिनचर्या का जीवन बन गया था। मैं एक स्वचालित जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, जिसमें बच्चों को परवरिश करना, मेरे परिवार और मेरे पति के रिश्तेदार अक्सर हमारे घर आया करते थे और मैं उनके लिए खाना बनाती और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा करती थी। डर और नाकामयाबी की भावना से घिरी सारा ने अपने उद्धारकर्ता यीशु को दुहाई दी। मैं 2015 के जीवन के बारे में सोच रही थी तो मैं पूरी तरह से मरी हुई थी। मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैं स्वयं में ही एक जीवन जी रही थी। जैसे कि मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी, मुझे कुछ पीने की इच्छा नहीं होती थी, सब कुछ पूरी तरह से मरा हुआ था। जब मैं रसोई में खाना बनाती थी तो मैं ये गीत गाया करती थी, प्रभु मुझे एक बेकार पात्र की तरह मत फेंको, मुझे स्पर्श करो, मैं एक बेकार पात्र हूँ, मुझे एक बेकार पात्र ना बनने दे। प्रभु मुझे एक उमड़ने वाला पात्र बना दे। मैं खाना बनाते समय ये गाना स्वयं के लिए गाया करती थी और यह गाते समय मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती। जैसे सारा ने अपनी बाइबल को खोला तो उन्हें वचन प्रोत्साहित करने लगे।
ऐसे समय में मैंने अपनी बाइबल खोली और पढ़ना शुरू किया। ये मेरे लिए अद्भुत था। जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसा लगा कि जैसे हर एक वाक्य मेरी परिस्थिति के अनुसार मुझसे बात कर रहा हो। एक वचन जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वह यहेजकेल के 37वें अध्याय में है, जहाँ सूखी हड्डियाँ तराई में पड़ी हुई है। जब यहेजकेल वहाँ जाकर उन्हें देखता है तो परमेश्वर उनसे पूछते हैं, क्या सूखी हड्डियाँ फिर से जीवित हो सकती हैं? तब यहेजकेल कहते हैं, आपके कारण ये संभव है, क्योंकि केवल आपका वचन ही इन हड्डियों में जीवन लाता है। सारा ने जितना अधिक वचन और अन्य प्रचारकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ा, उन्हें उतनी ही आशा मिली। बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक के वचनों ने मुझे इतना ज्यादा प्रेरित किया कि मुझे आशा मिली कि मेरा जीवन फिर से अंकुरित हो सकता है। जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज की कुछ पुस्तक लाई और हम रिक वॉरेन की कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। तब मैंने उनके शब्दों से मेरे लिए जो जरूरी था मैंने सीखा कि कैसे मेरे जीवन का खोया हुआ सब कुछ वापस पाना है। प्रभु, आप मुझे फिर से जीवन में वापस ला रहे हैं। मेरे अंदर जो डर था वो जा चुका है और मुझ में फिर से आशा अंकुरित हुई है। जैसे सारा यीशु से लिपट गई, धीरे धीरे जिस डर का वो अनुभव करती थी उसके स्थान पर शांति आ गई। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे एक वचनबद्धता से मेरे जीवन को फिर से बनाने की सहायता की। यह कोई मायने नहीं रखता कि कोई मेरे साथ है या नहीं, आपका वचन मेरे लिए पर्याप्त है। सारा डर पर जय पाने में उनकी मदद करने के लिए यीशु की आभारी है। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने मुझे मेरी डर जैसी मानसिक परिस्थिति से स्वतंत्र किया, जो मुझे अपने वचनों से भरता है। मेरे जीवन भर के लिए वे वचन मेरे हृदय और मुंह में भर जाए, जिन वचनों के द्वारा मैं जीवन जीती हूँ। इस समय मैं अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं जीवन भर परमेश्वर की एहसानमंद रहूंगी। थैंक यू वेरी मच सारा जी आपकी कहानी के लिए। और हम सब बहुत इंकरेज हुए हैं, क्योंकि वाकई हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में जो सूखी हड्डियां थी उनमें जान फूंक दी, और कैसे जो भी डर आपके जीवन में था वो निकल गया। और वाकई आज आपका जीवन परमेश्वर के प्रेम से उमड़ रहा है और हम सब आशीष पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे अपने अकेलेपन को दूर करें। और कई बार ये अकेलापन हमारे विचार के अनुसार हमारी अयोग्यता है। हमें लगता है कि हम किसी योग्य नहीं है। परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में हमारी कोई योग्यता नहीं है, कोई हमें बहुत योग्य नहीं समझता, हम किसी के बहुत काम के नहीं है। बट मैं आपको धन्यवाद हूँ, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसका वचन ढेरों ऐसे किस्सों से भरा हुआ है। जब वो दाऊद के बारे में हमें सिखाता है कैसे ढेर सारे भाइयों के बीच में अपने आप को अयोग्य समझने वाला उस जंगल के स्थान में परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाता रहा। किस तरीके से मरकुस, जिसको लेकर पौलुस और बरनबास आपस में लड़ने लगे, एक समय पर कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद वही पौलुस कहने लगा कि मरकुस को साथ ले आना, क्योंकि वो मेरे बड़े काम का है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय मुझे और आपको मजबूत करता है, हमें योग्य बनाता है और फिर वो हमारे अकेलेपन को दूर करता है। मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक बरकत की बात देना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 और 29 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे वो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रियो, कई बार हमारी योग्यता एक ऐसा बोझ लेकर आती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और कहीं अगर हम हार गए तो हमें ये निराशा लेकर आती है कि हम जमाने का या संसार का सामना कैसे करेंगे। बहुत ढेर सारे बोझ, चाहे वो अयोग्यता के हो, चाहे वो अकेलेपन के हो, हमें दबाते हैं। बट यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अगले पद में कहने लगा कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा बोझ ले लो, क्योंकि मैं नम्र हूं। प्रभु के लोगों, जब मैं और आप प्रभु के सामने जाते हैं, हमारी योग्यता कुछ भी हो, वो हमें नम्र बनाता है, वो हमें दीन बनाता है, और हमारी नम्रता और हमारी दीनता हमें ऐसा योग्य बना देती है कि संसार में हर इंसान हमें पसंद करता है। ऐसे समाज में जहां पर घमंड की बातें हैं, जहां पर बड़ी बड़ी बातें हैं, जब हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं,
प्रभु की उपस्थिति में, तो प्रभु हमें योग्य बनाता है। और मैं इस बात को कह सकता हूं बड़े विश्वास के साथ कि नम्रता और योग्यता, नम्रता और दीनता हमारे जीवन में वो योग्यता लेकर आती है कि चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, वो हमें मजबूत करता है। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे और उसकी नम्रता में, दीनता में और योग्य बनते जाए। शायद आज इस समय आप अयोग्य महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में, रिश्तों में, समाज में। तो आइए हम मिलकर अपने इस बोझ को परमेश्वर को सौंप दें। प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे दोस्तों, और ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, अपने प्रेयर मैटर्स हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें और इस लाभ का फायदा उठाएं। और अब समय है कि हम लोग एक ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद हम आपके सवालों का जवाब देंगे एक सेगमेंट में, कोई शक में। सो डू नॉट गो एनीवेयर एंड वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम जान रहे हैं किस तरीके से अपनी अयोग्यता पर काबू पाकर, योग्य बनकर अपने अकेलेपन को दूर किया जा सके और क्या तरीके हैं इसको दूर करने के और विजयी बनने के। जी बिल्कुल दोस्तों, हमने आज सच्ची कहानी देखी, परमेश्वर के वचनों से जॉय ने हमें इंकरेज किया। आशा करते हैं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी समय है कि हम कुछ सवालों का जवाब देंगे जिनसे हम सब सीखेंगे। तो समय है कोई शक का। तो आइए देखते हैं ये सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। और इनका सवाल है कि मैं अपने अकेलेपन को अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अच्छा सवाल है और हम में से कई लोग किसी ना किसी जिंदगी के दौर में इस सवाल से जूझे हैं जहां पर हमें लगा अब क्या करें जब हम अकेले हैं। बट मैं कहना चाहता हूं आज जमाना भी इस बात पे कह रहा है और बाइबल में भी हमने देखा है किस तरीके से दाऊद जब अकेला रहा करता था तो वो गीतों को लिखता था। जब कोई परिवार के लोग नहीं होते थे, अकेला था, जंगल में जानवरों को चरा रहा है, पापा की जिम्मेदारी को निभा रहा है, वो गीत लिखता था और ढेर सारे भजन लिखे। मैं भी उभारना चाहूंगा कोई स्किल सेट डेवलप करें, कोई टैलेंट डेवलप करें, कोई चीज सीख सके। अंग्रेजी में कहावत है म्यूजिक इज द बेस्ट लेजर। सो जब आप अकेले हैं, जब कोई नहीं है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई राइटअप शुरू कर सकते हैं, कुछ लिखना शुरू कर सकते हैं, समथिंग जिससे आप अपने आप को मजबूत करें। और क्या मालूम ये समय जो आप अकेले बिता रहे हैं कल को आने वाले समय में किसी और के लिए भी सीखने का कारण ठहरे। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि इन सवालों के जवाब से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास भी ऐसे ही और सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो ज़रूर आप उन्हें हमसे पूछें, हम तक हमें भेजें। हमारी कोशिश है कि परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के वचनों की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। और अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर उन्हें हमें व्हाट्सएप करें या एपिसोड्स CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड्स के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अब समय है कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके सवाल का हम जवाब पाएंगे और जॉय वो आप नहीं देंगे वो सवाल का जवाब दे रहे हैं गिज़्मो। तो आइए देखते हैं कि क्या सवाल है और गिज़्मो क्या जवाब दे रहे हैं। Hello and welcome to Ask Gizmo. Gizmo, are you okay? What happened? किसी वजह से क्रिस और जॉय की बात नहीं हो रही है और इस वजह से क्रिस सैड है और लोनली फील कर रहा है, इसलिए मैं भी सैड हूँ। ओह, तो ये बात है। ओके गिज, हम तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे, मगर इस सवाल के बाद। ओके। आज का सवाल पूछा है सोनी ने। मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता। पापा ऑफिस के काम से बिजी रहते हैं, मम्मी घर के काम में।
और भैया भी अपने पढ़ाई और फ्रेंड्स के साथ बिजी रहते हैं। I really feel sad and alone. What should I do? Sony, it's okay to feel lonely at times. Be kind to yourself when you feel this way. But lonely feeling doesn't have to take over your mood or ruin your day. You can try doing few things. Ask your dad to spend time with you, maybe take a walk or play game. You can help your mom and make food together. Also, you can ask your brother if you need help in anything. When you help, you feel a part of your family and not lonely when you know you belong. Right, you said it yourself, Giz. Oh, यही तो क्रिस को करना चाहिए. Oh, I'm genius. मुझे क्या करना होगा? अब मैं क्रिस के पास जाऊंगा. क्रिस को बोलूंगा कि वो जॉय को कॉल करे. जॉय को कॉल करके he can ask if she needs any help. Then they can make plan to meet together. Oh wow, this is a brilliant idea. Oh, I'm genius. Gizmo being Gizmo. अगर आपके पास भी कोई सवाल है गिज़्मो के लिए, हमें डीएम जरूर करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। Until next time, bye. Bye. थैंक यू वेरी मच गिज़्मो एंड थैंक यू एंजेलिन। थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत ही अच्छे से सवाल का जवाब दिया। एंड दोस्तों, अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो और भी ऐसे सवाल पूछें। और अगर आप सुपरबुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुपरबुक के इंस्टाग्राम पेज पर या फेसबुक पेज पर जाएं और बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आपके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत आशीष पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जरूर से ऐसा करें और लाभ उठाएं इन सारी सेवाओं का। ये समय होगा कि अब हम लोग ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू नॉट गो एनीवेयर, बी विद अस एंड वील बी राइट बैक। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, आप ज़रूर एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़े और इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाएं। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कई बार हम अयोग्य महसूस करते हैं और फिर अकेलापन हमारे अंदर आ जाता है। और हमने जाना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह में हम अपनी योग्यता को जाने कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें योग्य बनाया है और जो भी अकेलेपन की जो फीलिंग्स हैं उन्हें अपने जीवन से हम दूर करें। जी दोस्तों, और अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को अयोग्य, कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला, सो मज़े की बात यह है कि हम लोग साथ हैं और ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के माध्यम से अयोग्यता को प्रभु दूर करेगा और हम एक साथ और मजबूत होंगे। सो आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना में एक साथ जुड़ें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी योग्यता, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी डिग्रीज, हमारे जॉब प्रोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। हम कितना अच्छे दिखते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी योग्यता तब होती है जब आप हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बनाते हैं। मेरी दुआ है प्रभु आज अपने लिए और अपने सब प्रियजनों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, प्रार्थना करता हूं अगर कोई भी अपने कमरे में इस समय घुटनों पर बेचैन मन के साथ कह रहा है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, शायद कोई स्त्री कह रही है कि मैं अब किसी योग्य नहीं हूं, शायद कोई पुरुष कह रहा है प्रभु, कोई भाई, कोई बेटा कह रहा है, कोई बेटी कह रही है प्रभु, इसी समय मेरी प्रार्थना है कि आप उसे अपने प्रेम से घेर लें ताकि वो जान जाए
कि वो आपका बेटा है और आपकी बेटी है। और हमें मालूम है प्रभु आपको अपना पिता कहते ही हमारी योग्यता बढ़ जाती है। और हमें मालूम है प्रभु हमारी योग्यता आपके साथ रिश्ते में है। प्रभु प्रार्थना करता हूं इस प्रार्थना के माध्यम से जब हम आपके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं, प्रभु हमारे दर्शकों के साथ रहें, हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ रहें जो समय जुड़े हैं। प्रभु हर एक अकेलापन दूर हो, हर एक प्रभु वो विचार जो उनको अयोग्य ठहराते हैं, वो कानों में आने वाली बातें जो प्रभु उनको कहती हैं कि तुम अयोग्य हो, प्रभु आज आपके ये वचन जो हमने सीखे हैं और खास तौर से इस समय आपकी उपस्थिति उनके मन को स्पर्श करे प्रभु, और वो योग्यता से बढ़ जाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। प्यारे परमेश्वर पिता, संघर्ष में आप उन्हें मजबूत करें और अकेलेपन पर विजयी होने के लिए प्रभु आप उनको तैयार करें। सबको और परिवार के लोगों को बड़ी आशीष दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें योग्य बनाते हैं, और जैसे कि जॉय ने प्रार्थना में कहा कि हम उनकी संतान हैं, और क्योंकि हम उनकी संतान हैं वो हमें योग्य बनाते हैं। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें कैसे उभार रहा है, इनकरेज कर रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन इज़ीकियल उसके 37 अध्याय उसके 4 और 5 पद में कह रहा है कि जाओ और इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो, उनको परमेश्वर का वचन सुनाओ। और जब उन्होंने सुना तो वो सूखी हड्डियां जुड़ी, और उस सूखी हड्डी की तराई में एक सेना खड़ी हो गई, एक रिजरेक्शन, एक रेस्टोरेशन शुरू हुआ। परमेश्वर का वचन आज आपके भी सूखेपन में, अयोग्यता जैसे हालातों में, अकेलेपन के हालातों में परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करने के लिए है। एंड मे द वर्ड ऑफ द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु का वचन आपको आशीष दे। जी दोस्तों, और अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस मर गया है और कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, आप बहुत अपने आप को वर्थलेस फील कर रहे हैं, तो ये वचन से आप जानें कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी कम है या मर गया है, परमेश्वर उसमें जान ला सकते हैं। ही कैन रेजरेक्ट योर ब्रोकन कॉन्फिडेंस, योर लॉस्ट कॉन्फिडेंस दोस्तों। और जानें कि प्रभु यीशु मसीह में आप योग्य हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गीत, दिल से आराधना करूं। जब परमेश्वर हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो हम मिलकर दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हम इस समय करेंगे इस गीत के द्वारा। और ये हमारे लिए गा रही है AHM 1840 CNI चर्च जो नागपुर से है। इनकी कॉयर इस गीत से हमें आशीषित करेगी। आइए हम इसे सुनें।
थैंक यू वेरी मच डियर कॉयर, इतना अच्छा आपने ये गीत गाया, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। दोस्तों, होने दे कि आज पूरे दिन भर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और परमेश्वर को शुक्रिया करें उस अकेलेपन के लिए भी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अलाउ किया है, क्योंकि इस अकेलेपन के द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आते जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इन आराधनाओं से बरकत पा रहे हैं, इन गीतों से आपने आशीष पाई है। आज उन कहानियों से, उन गवाहियों से, उन सच्ची लाइफ स्टोरीज से आपने आशीष पाई है, और ये सब इसलिए है ताकि मैं और आप प्रभु में अपनी अयोग्यता पर प्रबल होकर प्रभु में योग्य बने, ताकि हमारा अकेलापन प्रभु के साथ संबंध से दूर हो और हम और प्रभु के मजबूत होते जाएं, प्रभु में और सिद्ध होते जाएं। आप भी इन सेवाओं का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी अपने घर पर बैठे बैठे इन सेवाओं को अलग अलग लोगों तक, जो आज अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप पहुंचा सकते हैं। एक साधारण सा काम आपको करना है, आप ENZ परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। मात्र 50 रुपए प्रति माह के अनुदान से आप इन सेवाओं को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय ये QR कोड है, आप इसे स्कैन करिए और जरूर से अपने अपने हाथ को बढ़ाइए इस सेवा के प्रति, ताकि बहुत से लोगों तक प्रभु की आराधनाएं, प्रभु के गीत, प्रभु के संदेश पहुंच सकें। जिनसे आपने आशीष पाई है, कोई और भी उनसे आशीष प्राप्त करे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल बुधवार है, तो कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। हम अकेलेपन की इस थीम को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर से कुछ नया सीखेंगे। सो अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। God bless you, friends.